बच्चों, आज मैं देखता हूँ कि बच्चे जब सवाल बनाते हैं तो हिसाब बनाते समय उसको एक जबरदस्त परेशानी आ जाती है। क्या परेशानी आती है कि चिन्ह यदि दो अंक है या कई अंक एक साथ जोड़ घटाव के रूप में दिया हुआ है या प्लस माइनस के रूप में दिया हुआ है तो बच्चे उसमें कंफ्यूजन में फंस जाते, कंफ्यूजन हो जाता है उसको, वे फंस जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हम पहले जोड़ें कि पहले घटाएं, किसको किसके साथ जोड़ दें, किसको किसके साथ घटाएं, फिर घटाएं तो फिर चिन्ह क्या लिखें, जोड़ें तो फिर चिन्ह क्या लिखें, कब जोड़ें कब घटाएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बड़े बड़े बच्चे भी आज देखते हैं सवाल को जब हल करने लगते हैं उसमें आकर के वो फंस जाते हैं। परिणाम यह होता है कि सूत्र भी लगा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अंत में आकर के हल करने में फंस जाते हैं। उसे पता ही नहीं रहता है कि जोड़ना उचित है या घटाना उचित है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आज मैं आपको इसका कंफ्यूजन दूर करूंगा। प्यारे बच्चों, मुझे यह विश्वास है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसको भली भांति अच्छी तरह से किसी भी प्रकार की का सवाल हो, चाहे दशमलव का हो, भिन्न का हो, जहां भी हो, रूट का हो, किसी तरह का हो, यदि ये माइनस प्लस का प्रयोग किया हुआ है जोड़ घटाव का, तो हल करने में आपको मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिस नहीं करें वीडियो को, ये शुरू से अंतिम तक अवश्य देखें। तो आइए हम चलते हैं कि इसका परेशानी कहाँ कैसे क्या होती है और कैसे इसको दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये नियम बता रहा हूं कि ये घटाव का जो चिन्ह है इसको अंग्रेजी में कहता है माइनस, और जो प्लस का चिन्ह है इसको, ये जो जोड़ का चिन्ह है इसको कहता है प्लस। यदि कोई दो अंक है, उदाहरण के साथ में बताओ, यदि कोई दो अंक है और दोनों में माइनस का ही चिन्ह है और ये हमको जोड़ने के लिए कह रहा है, ये क्या करने के लिए कह रहा है? जोड़ने के लिए। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि हम इसकी बात तभी मानेंगे जब दोनों में समान चिन्ह रहेगा। यानी याद रखिए आज के बाद से कि पहले तो समान पद होना चाहिए जोड़ने के लिए। तो समान पद यदि है तभी जोड़ घटा होगा, ये तो आप कन्फर्म है। लेकिन जब तक कि दोनों में एक ही चिन्ह नहीं रहे तब तक हमको जोड़ना नहीं है। ये लाख हमको जोड़ने के लिए कह रहा है, इसको कहने दीजिए। इसके कहने के बाद तो हम तभी मानेंगे जब दोनों अंक में माइनस का चिन्ह है। जितने भी अंक दिए गए हैं, जितने भी संख्याओं में माइनस लगा हुआ है, सारी संख्याओं को हम एक साथ जोड़ करके लिख सकते हैं। यानी माइनस और माइनस में क्रिया किसका होगा? क्रिया होगा जोड़ का। जोड़ने का हम जोड़ देंगे क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह में जोड़ होता है। लेकिन लिखाएगा क्या? लिखना है क्या हमको? दोनों में माइनस है, तुमको माइनस ही लिखना है। क्योंकि मुसलमान मिलकर हिंदू नहीं हो सकता है, हिंदू मिलकर मुसलमान नहीं हो सकता है। ये मोह से माइनस, मोह से मुसलमान मान के चलिए। तो ये मुसलमान यहाँ 5 तो है, यहाँ 7 तो मुसलमान है, दोनों जब मिल जाएगा तो जाके हिंदू बन जाएगा, ऐसी बात नहीं हो सकती है। इसलिए -5 और -7 हम क्या लिखेंगे? यहाँ -12। ये हमारा हल का सही तरीका होगा। अब आइए हम देखते हैं यदि दोनों में प्लस चिन्ह हो तो फिर यहाँ भी तो समान चिन्ह है, यहाँ भी समान चिन्ह है। इसे समान चिन्ह में मैं पहले कहा था कि समान चिन्ह होने पर जोड़ की क्रिया होती है। तो यहाँ भी देखिए 9 में प्लस है, 8 में प्लस है, तो 9 8। ये पहले प्लस प्लस क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ प्लस प्लस जब दोनों में समान चिन्ह रहे तो प्लस यानी जोड़ की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी? यहाँ भी जोड़ और यहाँ भी जोड़। ये दो ही स्थिति में हम इसकी बात को सुनेंगे। जब दोनों में समान चिन्ह रहेगा तभी हम कहेंगे कि ठीक है, तुम जो हमको जोड़ने कह रहे हो हम तुम्हारा बात मानेंगे, क्योंकि दोनों में एक ही चिन्ह है, तभी तुम्हारा बात मान रहे हैं। जिस तरह की यहाँ दोनों में एक ही चिन्ह था, एक ही चिन्ह था, तो मैंने तुम्हारी बात मान लिया, जोड़ दिया। उसी तरह तुम्हारे दोनों में प्लस का ही चिन्ह है, इसलिए मैं मान रहा हूं 9 8 17 होगा। और आगे में प्राय प्लस चिन्ह नहीं रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि चिन्ह नहीं है, ऐसी बात, इसमें प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, इसमें प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। अब आगे है समस्या की यदि एक माइनस और एक प्लस रहता, माइनस और प्लस रहता, जब अलग अलग चिन्ह रहे इसको कह दो साहब तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे, तुम जोड़ने का रहो, तुम कहो जितना कहना कहो, हम तुम्हारा हरगिज बात नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि दोनों में समान चिन्ह नहीं है। जब तक समान चिन्ह नहीं रहेगा इसका बात हम नहीं मानेंगे, इसकी बात माननी ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम? यदि -10 और +7 है, एक प्लस में है और एक माइनस में है,
तो जब अलग अलग चिन्ह रहे तो क्रिया किसका होगा जी? माइनस का होगा। एकदम कन्फर्म हो जाइए, क्रिया किसका होगा? माइनस, यानी घटाव का क्रिया करेंगे। तो घटाइए इसको, अधिक में कम घटता है, चाहे इधर का अधिक रहे इधर अधिक रहे। 10 में 7 गया, 3 होगा। अब समस्या है कि हम चिन्ह कौन लिख रहे हैं? माइनस भी है प्लस भी है, तो हमको फैसला चिन्ह लिखने का क्या करना है कि हमको देखना है अधिक अंक कौन है। अधिक अंक के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लिखा जाता है। क्योंकि 10 मुसलमान 7 हिंदू से मार कर रहा है, तो 7 हिंदू 7 मुसलमान को मारेगा, तो जो बेसी है वही नहीं बचेगा। तो बेसी मुसलमान है, इसलिए मुसलमान का चिन्ह माइनस और माइनस ही बचेगा। यानी हमेशा कन्फर्म रहिए कि यदि माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है और हमको जोड़ने का रहा, तब सबसे पहले इसकी बात तो मानेंगे नहीं, हम घटाएंगे। घटाने के बाद जो अधिक अंक देखे कौन है, उसके आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह आराम से लिख देंगे। ये आपका आंसर तैयार है। इस बार क्या है, प्लस पहले है बाद में माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले रहे बाद में रहे, लेकिन चिन्ह तो अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह रहेगा। फिर इसकी बात को हम नहीं मानेंगे, तुम्हारा बात नहीं मान लेंगे। तब क्या करेंगे हम? अलग अलग चिन्ह तो घटो क्रिया करेंगे। तो फिर घटाइए, बेसी में कम, 8 में 5 गया, या क्या होगा? क्रिया क्या करेंगे? माइनस का हो, घटाओ घटाएंगे हम। और 8 में 5 गया 3। और अधिक अंक में कौन चिन्ह है? अब अधिक अंक का देखेंगे, प्लस है, यहाँ प्लस चिन्ह है, यानी अर्थात प्लस चिन्ह लिखा था नहीं, आगे में छिपा हुआ रहता है। चलिए लिख दिया। फिर तो लिखना कौन चिन्ह है? यहाँ तो आपका जोड़ था, ये माइनस था, यहाँ माइनस का चिन्ह लिखे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लिखाएगा। और ये समस्या तो जो आपके पास सामने में है, अधिक अंक के आगे, अधिक अंक के आगे लगे रहने वाले चिन्ह ही लिखे जाएंगे। ये कन्फर्म हो जाइए। इसी तरह से आपको कोई भी सवाल रहे, इस आधार पर आप अनेक संख्याओं पर रहे, बड़ी से बड़ी संख्या है, मान लिया जाए इस तरह की संख्या दी गई है, -8 +7 -6 -10 -5 +8 -+6 -3, इस तरह से बहुत संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समान चिन्ह वाले को देखेंगे, 1 2 3, ये तीनों को एक साथ पहले जोड़ लेंगे हम। तीनों को एक साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे हम। 8 6 14 5 19 3 22। और सब मुसलमान है, माइनस चिन्ह है, मुसलमान लगा दिए माइनस। अब इसका देखिए जात कहाँ है, 1 और 2, समान चिन्ह ये भी हो गया, समान जाति जोड़, तो क्या 7 6 13, और इसके आगे प्लस चिन्ह है, प्लस देंगे। अब अलग अलग चिन्ह है तो अब घटाओ क्रिया होगी। 22 में 13 गया 9 होगा। अधिक अंक कौन है इसमें? 22 है, इसका आगे जो चिन्ह वही चिन्ह लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे यह लग रहा है कि आपको जो मैं सिखाया ये भली भांति आपको समझ में आ गया होगा, और आप कहीं मिस नहीं करेंगे, चाहे किसी तरह का जोड़ घटाव रहे, तरीका यही है, इसको याद रखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक अधिक से शेयर कीजिए। तब तक के लिए सारे बच्चों को मेरे तरफ से धन्यवाद और साधुवाद है।